अगर घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज़्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो के घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। Can vaccine be given during menstruation, during the period? The answer is yes. The vaccination can be given, should be given, and this is no reason to postpone vaccination. And this is absolutely भ्रम फैलाने वाली बात है, अफवाह है, मिस इन्फॉर्मेशन है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिसका भी कोविड पॉजिटिव आता है, चाहे उसकी सैचुरेशन नॉर्मल हो, उसको कोई सिम्टम नहीं हो, उसमें ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि कहीं मेरे को बाद में ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, कहीं एडमिशन की जरूरत ना पड़े, तो मैं अभी जाके एडमिट हो जाता हूँ। और उसके कारण हॉस्पिटल्स के बाहर बहुत रश हो जाता है और जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। दूसरा ये है कि उस पैनिक के कारण लोग घर पे दवाइयाँ स्टोर करने लग जाते हैं, होर्डिंग शुरू हो जाती है और अननेसेसरी शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल ड्रग्स जो है वो मार्केट में क्रिएट हो रही है। तीसरा, उसी के कारण कई दफ़ा ड्रग्स का मिसयूज भी हो जाता है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर कोविड है तो मैं पहले दिन ही सारी दवाई शुरू कर लेता हूं तो शायद आगे तकलीफ ना हो, लेकिन उनसे साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं और उससे कोई फायदा नहीं होता है। उसी के साथ साथ कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन घर पे रख लूं और ऑक्सीजन लगाना शुरू कर लूं पहले ही तो शायद मेरे को आगे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब गलत धारणाएं हैं और यही मैं क्लियरिफाई करना चाहूंगा। ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है कोविड-19 के लिए, लेकिन उसका मिसयूज जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करें, जो हम सब लोग रेगुलरली अब देख रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के जो एक छोटा सा डिवाइस हम अपने उंगली पे लगाते हैं, तो उससे हम ये देखते हैं कि अगर हमारी सैचुरेशन 94, 95, 96 है या उससे ज़्यादा है, तो उसका ये मतलब है कि अब हमारे बॉडी में, शरीर में ऑक्सीजन की जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट है और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे सब टिश्यूज को, चाहे हम ब्रेन की बात करें, किडनी की बात करें, लिवर की बात करें या और किसी ऑर्गन की बात करें, इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग दीज ऑर्गन्स। पहले जब RT-PCR पॉजिटिव होता है तो सिम्टम्स मेनली जिससे शुरू होती है या ड्राई कॉफ या लॉस ऑफ स्मेल या फीवर, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जिससे शुरू होता है। RT-PCR तो कराने से पता लग जाएगा कि है कोविड पॉजिटिव कि नहीं। जैसे ही आपका RT-PCR पॉजिटिव आता है, मेरे एडवाइस ये है कि अपने लोकल डॉक्टर जिससे आपको ऑलरेडी संपर्क है उससे आप कंसल्ट करें, क्योंकि आज सब डॉक्टर्स को जो प्रोटोकॉल, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताई, वो प्रोटोकॉल सबको पता है और वो उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो मेजॉरिटी, मतलब 90% से ऊपर ही लोग जो हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे, जिनकी दवाइयां उचित टाइम पे उचित दवाई दी जाएगी। मेडिकल ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और 24 अप्रैल को 9,103 मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन हुआ है। उल्लेखनीय है कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो खाली 7,259 है, 7,259 मेट्रिक टन्स। पर भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों और यूटीज की सरकारों तथा हमारी इंडस्ट्री ने मिलकर इस राष्ट्रीय आपदा के समय में इस पे बहुत मेहनत करके इसको बढ़ाते बढ़ाते अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी से भी कहीं ज़्यादा पहले 8,000 पहुंचाया और परसों ये 9,103 मेट्रिक टन्स था। भारत सरकार विदेश से भी परचेज तथा हायरिंग बेसिस पे टैंकर्स ला रही है और
स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा गया है कि आप सारे टैंकर्स मोबिलाइज करें, ऑक्सीजन के साथ साथ कन्वर्टेड नाइट्रोजन आर्गन्स टैंकर्स भी, और इसके लिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज है वो उनकी निरंतर मदद कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके एक रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ टैंकर्स का सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें वो जीपीएस टैगिंग को यूज कर रहे हैं। अभी हमें एक समस्या ये आती थी कि जब टैंकर्स चलते थे तो ये पता नहीं चलता था कि वो कहाँ पे हैं और कब पहुंचेंगे। तो जो प्लानिंग करनी होती है कि जब टैंकर के आने पे हम ऑक्सीजन को कैसे अपने हॉस्पिटल्स को बहुत एफिशिएंट तरीके से बांटें, जिससे कि किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होने से कोई दुर्घटना ना हो, वो उसमें ये उसको दूर करने के लिए ये रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। और जीपीएस ट्रैकिंग के द्वारा अब हम धीरे धीरे अपने सभी टैंकर्स के बारे में हमें मालूम चल जाता है कि साहब वो कब भर के निकला प्रोडक्शन साइट से और अभी रास्ते में कहाँ है और वो कब पहुंचने वाला है। If you like this video, share it and subscribe to Business Standard. For more news, views and insights, log on to www.business-standard.com. Do also follow us on YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram and LinkedIn.